छात्रों का YouTube पर स्वागत है। और कोरोना वायरस की वजह से हम सभी को नई नई तकनीकी का उपयोग लेना पड़ा, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही ऐसा होता है जिसमें हर परिस्थितियों में जीना पड़ता है। किसी परिस्थितियाँ आए, प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा। कुमारी सेम ने जो ज्योग्राफी कहा ही था कि नेचर से बड़े हम नहीं हैं, नेचर से हम छोटे हैं, नेचर जैसा चाहती है वैसा हम करते हैं। नेचर ने चाहा, क्लासरूम खाली है, टीचर को पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि कोरोना वायरस से को हराना है हमारे को, और 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है, मास्क लगाना है, साबुन से हाथ धोना है बार बार, और दोस्तों से हाथ नहीं मिलाना है, उसे केवल जयराम जी की करना है। मेरे भाई सभी छात्रों से निवेदन है, दूरियां बनाए रखें और YouTube पर आप अपनी क्लास देखें, पढ़ें, बार बार देखें। और मेरे टेलीफोन नंबर सभी छात्रों के पास में है, वो फ़ोन कर लें। कोई भी समस्या हो तो मैं सोल्व करूँगा किसी भी समय, 24 घंटों में, जब भी आपको दिल के कर लें। आज हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में बताना चाहते हैं कि जिस स्थल भाग पर हम रहते हैं ये भी बह के गया, कैसे गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर मोदे ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। वेगनर भी अपनी तरह पैदा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में ये आई कि महाद्वीप बह के गए। कई वर्षों तक वो कहता रहा कि महाद्वीप बह के गए हैं, उत्तरी अमेरिका उधर गई, दक्षिणी अमेरिका इधर गई, एशिया महाद्वीप इधर गया, ऑस्ट्रेलिया इधर चले गया। तो वैज्ञानिकों ने उसकी बात सुनते रहे, कई वर्षों तक तो सुनते रहे, लेकिन उसको ये कहा गया कि आप तथ्य दीजिए, आपके कहने से ये नहीं होता महाद्वीप प्रवाहित हुए हैं, बह के गए। तो उनका मानना ये था, वेगनर मोदे का, कि जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई, उस समय हमारे स्पेस में एक ही चीज थी। एक तो था पेंजिया महाद्वीप, और दूसरा था पैंथालासा महासागर। अब ये तो हमारा ऊंचे भूभाग थे। ऊंचे भूभाग थे, और हमारे जो ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है, उसमें ये भाग थे वो पानी था। ये हमारा कौन सा भाग था? स्थल भाग था। और ये जल क्षेत्र, स्थल क्षेत्र दो से भाग नहीं, क्षेत्र। जब ये सूर्य से अलग हुई तो बिल्कुल गर्म अवस्था में थी। धीरे धीरे जब ठंडी हुई, जब सूर्य से अलग हुई, तब ये गर्म अवस्था में थी, और धीरे धीरे जब ठंडी हुई तो इसमें गैसीय आवरण की चारों तरफ आ गया, और गैसीय आवरण आने से
इसमें जो स्थल भाग ऊंचे पानी हुआ और पानी के बाद वो ऊंचे उठे हुए भाग थे वो महाद्वीप रहे और नीचे धसे हुए भाग थे वो महासागर। तो वेगनर मोदे का मानना है, वेगनर मोदे का मानना है, वेगनर मोदे का मानना है कि ये महाद्वीप बह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले गए। उन्होंने इस सिद्धांत को सत्य बताने के लिए अलग अलग तरीके से बुद्धिजीवी लोगों के सामने अपने विचार पेश किए। उनका मानना यह था कि ये पेंथालासा महासागर था, उस समय केवल एक ही भाग था पूरा। उनका मानना ये कि इसका केवल एक ही भाग था, पेंजिया महाद्वीप और पेंथालासा महासागर, जल और स्थल, स्थल और जल भाग। कौन सा था? स्थल और जल भाग। लेकिन इसकी फर्स्ट स्टेज की स्थिति ये थी। सेकेंड स्टेज जब इसकी आई इनकी, तब महाद्वीपीय क्षेत्र था और ये जल क्षेत्र था महासागर। तो इन दोनों भागों में आंतरिक बल, इसमें दो फोर्स काम किए, उसे बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल और बाह्य बल के परिणाम स्वरूप महाद्वीप का भाग कुछ भाग उत्तर की तरफ खिसकने लगा और कुछ भाग पूर्व की तरफ खिसकने लगा। इसके परिणाम स्वरूप पेंजिया महाद्वीप में दरारें उत्पन्न होने लगी। इसके तो क्या हो गई? दरारें उत्पन्न होने लगी, जो आप वर्तमान में इधर देख रहे हो। ये हमारी सेकंड स्टेज है। इसमें दरारें उत्पन्न होने लगी और दरारें उत्पन्न होने से धीरे 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 अब जो थर्ड स्टेज आएगी, वेगनर मोदे का मानना यह है कि थर्ड स्टेज में महाद्वीप, जो पेंजिया महाद्वीप था, वो टूट के कई किलोमीटर दूर कागज के टुकड़ों की भांति बहकर चले गए। किस कारण से? आंतरिक बल और बाह्य बल। बाह्य बल यह है, बाह्य बल। आंतरिक बल कौन से थे? ज्वालामुखी है, प्लेट टेक्टोनिक है। बाह्य बल गुरुत्वीय बल है। ये बल काम किया और बह के चले गए। तो वेगनर मोदे ने ये कहा कि पेंजिया और पेंथालासा महासागर में से अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये अलग अलग दिखाई देते हैं। वेगनर मोदे का ऐसा मानना है। वेगनर मोदे ने अपने
अध्ययन में ये बताया कि कुछ भाग जब एक स्थान से दूसरे पर बहे तो उसके टुकड़े बीच में गिर गए। जब कोई ये चौक तोड़ा जाता है तो उसका कुछ भाग टूट के नीचे भी गिरता है और इसको वापस जोड़ा भी जा सकता है फिक्स जगह पे। तो वेगनर मोदी ने ये बताया कि जब महाद्वीप बहे तो अटलांटिक महासागर के मध्य वाला जो क्षेत्र है उसमें इसके अवशेष पाए जाते हैं। क्या बताया उन्होंने? इसके अवशेष पाए जाते हैं समुद्र के आंतरिक गहराइयों में जाएं। और उन्होंने ये बताया कि ये दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और गिनी के तट को हम मिलाएं काट के कागज से तो वो एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया को और जापान को उनको सारा इकट्ठा करके मिलाएं तो एशिया महाद्वीप में जाके फिट हो जाते हैं। ग्रीनलैंड को काट के इनको सारा को एक जगह मिलाएं तो एक दूसरे में मिल सकते हैं। तो उन्होंने ये अध्ययन किया। तो हम बात करें तीसरी स्टेज की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में भी हम ये इसकी थर्ड स्टेज बढ़ा रहा हूं। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ये जो हमारा महाद्वीप थे सारे, ये ब्राजील का तट है, ये ग्रीनलैंड है, ये हमारा इंग्लैंड वाला एरिया है और ये दक्षिणी अफ्रीका है और ये हम आ जाते हैं इसमें से सीधे चलते हुए हमारे भारत देश पहुँच जाते हैं और भारत देश से थोड़ा आगे जाके यूँ पहुँच जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग इधर आते हैं। तो वर्तमान की स्थिति इन्होंने थर्ड स्टेज जो इसकी है, थर्ड स्टेज में ये रहा कि उत्तरी अमेरिका इधर हो गया, दक्षिणी अमेरिका इधर हो गया, अफ्रीका इधर हो गया, ग्रीनलैंड यहाँ पहुँच गया और एशिया यहाँ पहुँच गया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ग्रीनलैंड, अफ्रीका, एशिया और ये भारत और ये ऑस्ट्रेलिया, ये सारे वर्तमान में हमारे को देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने ये बताया वेगनर मोदी ने कि जो ये गिनी का तट है ये दक्षिणी अफ्रीका का, इसमें फिट हो सकता है, अगर इसको काट कर यहाँ लाते हैं फिट हो सकता है। और उत्तरी अमेरिका का ये जो भाग है ये यहाँ लाकर फिट हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया को लाके यहाँ फिट कर यहाँ फिट हो सकता है। वापिस ये पेंजिया महाद्वीप बन सकता है। लेकिन आंतरिक व बाह्य बल के परिणाम स्वरूप बहकर चले गए। वर्तमान में हम देखते हैं ये महासागर है, ये महाद्वीप। और उन्होंने ये बताया कि जो ये यहाँ से टुकड़ा होके गई थी ये बह के, तो ये अटलांटिक महासागर के अंदर भी हमें एक हिल्स जैसी रचनाएं दिखाई देती है नीचे आंतरिक में। अभी आप गूगल मैप पे, सभी छात्रों से मैं कह रहा हूँ, गूगल मैप पे या अर्थ पे, गूगल पे देखो आप वो समुद्र को गहराई से चीरते हुए उसमें देखो तो आपको ये उठा हुआ भाग, टूटे हुए भाग स्पष्ट दिखाई देंगे। यहाँ बिखरे हुए भाग, टूटे हुए भाग स्पष्ट उसके अंदर दिखाई देंगे। तो इसे ये स्पष्ट हो गया कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बह के गए हैं। पार्ट नंबर वन, स्थल जब सूर्य से अलग हुई, काय से अलग हुई है? सूर्य से।
जुए से अलग हुई तो ये यहाँ आई सीधी, यहाँ आई तो उसकी फर्स्ट स्टेज कहेंगे। फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, सेकेंड स्टेज कहेंगे। और ठंडी होने के बाद वर्तमान में इसकी ये स्थिति आप मानचित्र देखते हैं। मानचित्र में अगर मानचित्र को काटकर कैंची से और सारों को एक जगह इकट्ठे करते हैं तो पेंजियम आदि बन जाता है। वेगनर मोदे के तथ्य स्वीकारे गए, लेकिन फिर भी नहीं स्वीकारा गया। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ जो दक्षिणी अफ्रीका के जो हिल्स हैं सारे, और वो हिल्स समान पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के हिल्स और यूरोप वाले हिल्स समान पाए जाते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले जीव और यहाँ पाए जाने वाले जीवों में समानता पाई जाती है और चट्टानें भी इसकी समान पाई जाती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि महाद्वीप आंतरिक बल और बाह्य बल के परिणाम स्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बह के गए हैं। क्योंकि वर्तमान में गिनी के तट को उठे हुए भाग को दक्षिणी अफ्रीका के भाग में हम मिला सकते हैं, तो स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहते गए हैं। और यहाँ जितने भी हिल्स हैं, जितनी पहाड़ियाँ हैं, जितने भी हैं, उनके जो अवशेष हमें मिलते हैं, दोनों को भी मिलाया जाए तो इनके अवशेष भी समान मिलते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पहले पेंजियम महाद्वीप था और बाद में धीरे धीरे आंतरिक बल और बाह्य बल के परिणाम स्वरूप ये बहकर अन्यत्र गए हैं। थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट हम कल पढ़ाएंगे आपको। ये इसका जैसे फर्स्ट पार्ट है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर मेरे नंबर है गूगल के 94, मेरे फ़ोन नंबर है 9460721882। कभी भी किसी भी समय आप छात्रों से मेरा निवेदन है कि निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय, क्योंकि जीवन मेरा इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ। इसलिए थैंक यू।